नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चंपारण के लाल और मेजरगंज थाना के दरोगा दिनेश राम की शहादत मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बेटे को जन्म देने के बाद सदर अस्पताल मोतिहारी में प्रसूता की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही के आरोप। नशा मुक्ति के लिए चलाया जा रहा है अभियान। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के सहयोग से आज निकाला गया जागरूकता रथ। ढाका पुलिस ने की कार्रवाई। थाना क्षेत्र से चोरी के कई वाहनों के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। ट्रैक्टर के कुचलने से बकरी की हुई मौत से गुस्साए लोगों ने चिमनी लेबर को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। ट्रैक्टर चालक ने भागकर बचाई अपनी जान। चिरैया के अग्नि पीड़ित को स्थानीय विधायक ने दिया आपदा सहयोग राशि का चेक। मौके पर मौजूद रहे कार्यकर्ता। आज मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जन्मदिन पर याद किए गए डॉक्टर सीवी रमन। मैनाटांड़ प्रखंड अंतर्गत पुरुषोत्तमपुर थाने का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए ढाका में हुआ निधि समर्पण। स्थानीय विधायक ने दिए 2,51,000 रुपए। अरेराज के बिंदवलिया में युवा संवाद सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विशेष सचिव गृह विभाग सह पुलिस महानिरीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहे मौजूद। सुगौली में हंगामे की भेंट चढ़ी राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक। अपने अभिनंदन समारोह में नहीं पहुंचे स्थानीय विधायक। कार्यकर्ताओं में नाराजगी। किसी भी वक्त हो सकता है बिहार पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान। आयोग ने तय किया नामांकन शुल्क। आदापुर के औरैया गांव में विकास की कमी को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। सारण जिले के गरखा प्रखंड स्थित मीरपुर जुआरा गांव में मनरेगा द्वारा चयनित सड़क निर्माण कार्य अधूरा होने से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। और पहाड़पुर पुलिस ने पंडितपुर सिवान से स्प्रिट किया बरामद। शराब कारोबारियों ने नाले में छुपा कर रखा था 8 ड्राम स्प्रिट। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत मेजरगंज थाना के दरोगा दिनेश राम की शहादत मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक की मौका वारदात से 1 किलोमीटर दूर 100 बरामद किया गया था। शनिवार को सीतामढ़ी एसपी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि बीते 24 फरवरी को दिन के करीब 11 बजे एसआई दिनेश राम अपने साथी एसआई रजा अहमद और 3 चौकीदार के साथ मोटरसाइकिल से कुंवारी मदन छापेमारी करने गए थे। इस दौरान सुधा देवी के घर में प्रवेश करने के क्रम में अंदर कमरे में छिपे बदमाशों द्वारा गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद हो गए तथा चौकीदार लाल बाबू पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। देखिए, जैसा कि आप लोग सब कुछ जानते हैं कि 24 तारीख को मेजरगंज थाने में हम लोग के जो सब इंस्पेक्टर दिनेश राम थे, उनकी शहादत हुई थी एक घटना के क्रम में। इसमें जो कार्रवाई की गई है, इस घटना में मुख्य रूप से 4 लोगों के शामिल होने की बात आई। उन 4 में से एक व्यक्ति रंजन सिंह, उसका मृत शरीर उसी दिन पाया गया था, जिसके संबंध में अलग से कांड भी दर्ज किया गया है। इसमें संलिप्त 2 और अपराधकर्मी मुकुल सिंह और अभिषेक, इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभिषेक के पास से जो हमारे शहीद सब इंस्पेक्टर हैं, उनका सर्विस पिस्टल वो बरामद किया गया है और उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी दी है, उसके हिसाब से एक अभियुक्त अभी और बचा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ही उसी गाँव में एक अन्य जगह सर्च किया गया और उस क्रम में एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है, जिसके संबंध में अलग से केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सर, अपराधी की मौत पुलिस की गोली से हुई थी क्या? नहीं, ये
इसके संबंध में अलग से कांड दर्ज करके जांच किया जा रहा है। वहाँ पे जो खोखा पाया गया है उससे अभी तक ऐसा लग रहा है कि भागने के क्रम में उसकी किसी दूसरे अपराधकर्मी के साथ में घटना हुई है और उसी से जुड़ा हुआ ये है। इस पर डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अपने विभिन्न कारनामों के बदौलत हमेशा चर्चा में रहने वाला सदर अस्पताल मोतिहारी आज एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब प्रसूता की मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। बच्चा तो आया ठीक से नॉर्मल, लेकिन बच्चा का मुड़ी हेड बहुत बड़ा था। बोले कि देखिए हेड बहुत बड़ा है, जल्दी नहीं हो रहा है, कुत्ते करिए प्रेशर डालिए। बच्चा तो आ गया। बच्चा आने पर साफ सफाई जो होता है वो अपना की। उसके बाद वो बोली कि हमको आँख से अनहार हो जा रहा है ना, बेचैनी हो गया, करवट हो गई, तान दी, हाथ पैर सब, आँख उख सब उजला दिखाने लगी। हम घबरा गए, मैडम कोई दिक्कत नहीं ना है, तो नहीं सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तब तक हम बोले, तब तक लोग अपना सिस्टर का कि डॉक्टर से मैम को बुला ली। अब उनको हम नहीं पहचाने कौन डॉक्टर थी। वो फोने से सारा अपना दवा सुई लगाई, पूरा अपना की। उसके बाद हम बोली आशा बाहर से थी दवा उबा का पानी के आरो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, खरीद के ले आते गए। वो लोग काम करते गए। हम कहीं मैडम जब कंडीशन ख़राब है तो मेरा मरीज को रेफ़र कर दीजिए। हम इनको भी बोले आपको रेफ़र चाहिए, तो बोली हाँ हम रेफ़र करा दें। हम तब वो बोले ऐसा तुम जिम्मेवारी लेती हो? हमने नहीं, जिम्मेवारी तो हम नहीं लेंगे, गार्जियन जिम्मेवारी लेगा। तो साइन कराई इनसे। तत्काल में बोले कि जब तक ले बाहर जाने वाला लायक नहीं है तब तक हम कुछ सुधार कर दे, जाओ रेड क्रॉस से ब्लड ले आओ। इनके पास कोई जेंट्स नहीं है, यही 2 आदमी आई थी। अब हम 4 बार रेड क्रॉस गए हैं। 4 बार में बोलिए कि जाओ वहाँ पर हम फ़ोन कर दिए मिल जाएगा। वहाँ बोले नहीं, कौन फ़ोन नहीं आया है। इसी तरह वो पटना फ़ोन किए हैं तो हम पटना का बात मान लेंगे। हम कहे सर देखिए मेरा बात नहीं मान रहे, मेरा भी हार्ट का पेशेंट है। हम बोले कि सर मेरा आप नहीं जानते मरीज, मैंने कंडीशन दे के मैंने समस्या बिगड़ रहा है, आप थोड़ा भी रिक्वेस्ट कीजिए, ब्लड जैसा हो, पैसा से हो चाहे कुछ भी हम आकर देंगे। हमको ब्लड अभी चाहिए। हम इतना ही मैंने आधा घंटा करीब हम इसी में रह गए, यही दोनों अंदर थी। हम आए तो इनकी माँ आ चुकी थी, ये लोग। उसके बाद हम अंदर गए तो डॉक्टर साहब बोले ऐसा कौन है, ऐसा कौन है। हम गए, हाँ, तो वो हमको बताएं आशा जो एनम है, वो बोली कि नहीं, ये लोग इनको बताया लोग कि अभी है। तब ब्लड के लिए बोले कि हाँ ले आओ, इशू कराओ ब्लड। हम कह जब आप करे, जब मरिए गई है तो हम ब्लड ले के क्या करेंगे। जानकारी के मुताबिक मधुबनी घाट निवासी आमोद सहनी की पत्नी शोभिता को प्रसव के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी में भर्ती कराया गया था, जहां एक बेटे को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत हो गई। मृतका की एक 5 साल का बेटा है और आज दूसरी संतान को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन की माने तो महिला में खून की कमी होने के कारण उसकी मौत हुई है। तो उहे नु हम चावई हो जाए जनाना के करेज के, तो 5 गोड़ा से हम चाहिए करेज पर बैठ के, तो आदमी बाँची, वो आदमी बाँची। वही बार हमारे करेज बदल लगा, फट गया 2 आदमी में एक होदा बाटे। हम अइली हवे तो वही बेरा देख के हम कहते बाप रे बाप, अब हमार बेटी ना बाँची। ओकरे बाद में कई बार डेथ हो गेला। बच्चा पैदा हो गेला, बच्चा पैदा हो गेला के बाद ना हो लगा तो हम निकलिए से रेफर कर दूँ, हमनी चल जाऊ। तो कहलक से ना यही में हो जाई, कहाँ जाबू सरकार अथी में प्राइवेट में बच्चा हो जाइए। बच्चा हो गेला तो का कहलक से 5 गोड़ा से हम चवई जाला कस के जाते तो हम कही तरी ना जातू कि हमनी के रेफर कर दूँ। 3 गो एक दर पानी चढ़ल तो रेफर कर दूँ हमनी के। तो रेफर कह के कागज पर छापा करा ले लखा, फिर मरीज के रोक ले लखवे। हमनी के तो खैर लंग जाही न दैलो, हमने तैयो हमनी कहलिया कि ले चलू प्राइवेट में ले चले। मैंने हमारे जौरे आशा आयल बा, उहो कहलक कि छोड़ दिया प्राइवेट में ले जा, कहला वह। तो सास से ओकरा साइन सब करा लेल वह, छापा करा लेल वह। तक बाद में बोलू ना अब अथीर हो तब न जाई, बोलू कतौ पाने पर कुछ हो जाए। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल ने नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने की पहल की है। इसके लिए मोतिहारी समाहरणालय परिसर से एडीएम शशिशेखर चौधरी और एसडीएम प्रियरंजन राजू ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रथ में एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, जिस पर नशे के खिलाफ जागरूक करने वाले स्लोगन और वीडियो चलेंगे। साथ ही ऑडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इसके अलावा रथ में पर्ची और बैनर भी हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस जागरूकता रथ के साथ मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई जिस पर नशे के खिलाफ स्लोगन लिखे गए थे। इस अवसर पर एडीएम शशि शेखर चौधरी ने एसटीवी न्यूज से बताया, लायंस क्लब के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस देख रहे हैं कि रथ है और काफ़ी बाइकर्स लोग हैं, इनके वॉलंटियर्स हैं, लायंस क्लब के मेंबर्स हैं। और जैसा पता है कि बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी भी लागू की गई है, उसी के तहत ये नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और पूरे शहर में लोग घूमेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। अगर किसी को नशा है तो वो उसे कैसे निजात पाएंगे और फिर नशा नहीं करना है, इसके बारे में लोगों को मैसेज देंगे। वहीं मौके पर मौजूद एसडीएम प्रियरंजन राजू से हमने बात की। ये नशा मुक्ति हेतु ये जागरूकता अभियान है जो आज ये लायंस क्लब के सौजन्य से हो रहा है। उनकी टीम पूरी निकली हुई है और पूरे शहर में जागरूकता, नशा मुक्ति के लिए जागरूकता चलाएंगी। शहर और उसके इर्द गिर्द एरिया में लोगों को नशा से जो हानि होती है उसके संबंध में बताएंगी और जागरूक करते हुए ये टीम आएगी वापस। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के सचिव अंगद सिंह ने बताया कि ये भारत सरकार का जो समाज सुधार विभाग है और बिहार सरकार, इन लोगों की तरफ से जो है लायंस क्लब को जिम्मा दिया गया है। प्रत्येक शहर में लायंस क्लब जितने भी हैं वो एक एक दिन हम लोगों को दिया गया है नशा मुक्ति अभियान के तहत, कि हम लोगों को जो है पूरे शहर में और अगल बगल जहाँ भी हम लोग जा सकते हैं लोगों को अवेयर करें कि नशा से क्या जो है समाज में इसका भयावह स्थिति है और कैसे छोड़ना है। उसी के संदर्भ में जो है ये आज रैली की जा रही है। ये पटना से वैन आया है, प्रचार गाड़ी, और लोकल लेवल पे हम लोगों ने बाइक वगैरह इसका इंतजाम किया है। ये सब हमारे क्लब के मेंबर्स हैं, जितने भी येलो जैकेट में दिख रहे हैं सब लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के सब सदस्य हैं। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका पुलिस ने चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कुसमहवा गांव में छापेमारी कर चोरी के एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो एवं 2 चोरी के मोटरसाइकिल के साथ चोरी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया है, जो इससे पहले भी चोरी के मामले में कई बार जेल जा चुका है। इसकी पुष्टि करते हुए इंस्पेक्टर अभय कुमार ने बताया कि इस छापेमारी दल में एसआई सुनील तिवारी, मोहम्मद शोएब सहित अन्य शामिल थे। ये मोहम्मद मासूम हैं, कुसमावा निवासी हैं, पहले भी 420 में जेल गए हैं और इनके घर से गाड़ी चोरी की बरामद हुई थी। 2015 में 12 में भी ये जेल गए हैं और अभी सूचना मिली थी कि इनके घर पर जो है चोरी की गाड़ी रखी हुई है 2-3, तो हम लोग रेड किए थे तो एक गाड़ी मिली थी और ये पकड़े नहीं गए थे, लेकिन गाड़ी में जो पेपर मिला था वो 2 व्यक्तियों के नाम से उसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन था। और इसके बाद फिर दूसरी गाड़ी के साथ स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल के साथ भी इनको पकड़ा गया है, तो उस गाड़ी का कागजात भी सही नहीं है और वो चोरी की। नरकटियागंज अनुमंडल के सहोदरा थाना अंतर्गत धनौजी चौक पर शनिवार की शाम ट्रैक्टर से कुचलकर एक बकरी के मरने से गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर पर बैठे लेबर की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगा। वहीं कुछ लोगों ने ट्रैक्टर का पीछा करते हुए पीपरा चौक पर उसे पकड़ लिया। हालांकि ड्राइवर लोगों को आते देख ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया और अपनी जान बचाई। वहीं घटना से नाराज लोगों ने ट्रैक्टर पर बैठे लेबर को पकड़कर बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए परिजन अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पिपरा निवासी 30 वर्षीय देशबंधु गौड़ के रूप में हुई है। मामले में शिकारपुर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि सूचना पर पुलिस को अस्पताल भेजा गया है। मामला सहोदरा थाना क्षेत्र का है। सहोदरा पुलिस के माध्यम से घटना की जांच पड़ताल कराई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद मृत युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में मृतक के पिता साहेब गौड़ ने बताया, ट्रैक्टर को अब सतार के लड़का ड्राइवर कौन के चल लोग से खाली कह के आना आई बलुआ धनौजी और बकरी के ठोकर लग गई। अच्छा, तो ट्रैक्टर लगा भागत आई लोग हमारे घर के कुछ दूर पकड़ा गए लोग ट्रैक्टर लेके। अच्छा, उ सब के भाग गए धारा गए मार के वही कल हम खेत में से। अच्छा, के मरला था? अब गांव वाला मरला, गांव वाला मिल के मरला था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण के अंतिम दिन पूर्वी चंपारण जिले के उच्च विद्यालय ढाका में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
एसटीवी न्यूज संवाददाता मुकेश गौरव के मुताबिक इस कार्यक्रम में ढाका विधायक पवन कुमार जायसवाल ने अपने स्तर से 2,51,000 रुपए का समर्पण किया। वहीं ढाका के चिकित्सकों सहित गणमान्य लोगों के द्वारा भी समर्पण किया गया। इस अवसर पर ढाका विधायक पवन जायसवाल ने बताया, आज जो है राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का अंतिम दिन था और हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था प्रमुख लोगों का निधि समर्पण का, जिसमें हम लोग यहाँ जमा हैं, जिसमें मैं अपने स्तर से भी 2,51,000 रुपये का निधि समर्पण किया हूँ और अन्य भी जो डॉक्टर साहब थे, जो गणमान्य लोग थे, सब लोगों ने किया है। और मुझे खुशी है कि अभी तक ढाका और घोड़ासहन दोनों प्रखंड में 4,13,000 रुपया ढाका में और 4,57,000 रुपया घोड़ासहन में निधि समर्पण लोगों के द्वारा किया चुका है। 13 लाख का रसीद जो है लोगों के यहाँ दिया हुआ है, जो भी प्राप्त नहीं हो सका है। और आज का जो संग्रह है, हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 25 लाख रुपया तक ढाका घोड़ासहन प्रखंड हम लोग का पहुँचे निधि समर्पण में और निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाडार प्रखंड अंतर्गत पुरुषोत्तमपुर थाना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुंदन कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुरुषोत्तमपुर के थाना प्रभारी कैलाश कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। वहीं मौके पर मौजूद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुंदन कुमार ने पुराने केस में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने थाना अध्यक्ष व पदाधिकारियों से क्षेत्र के हाल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने थाना के मालखाना, गिरफ्तारी, वारंटी, चौकीदार उपस्थिति समेत विभिन्न पंजियों का भी गहन अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने मौजूद अधिकारी से कहा कि क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र में शराब की कारोबार व तस्करी पर पूर्ण लगाम लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन करें। खासकर रात्रि गश्ती में तेजी व किसी प्रकार के घटना की सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचने का प्रयास करें। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिरैया अंचल कार्यालय में अग्नि पीड़ित परिवार को स्थानीय विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता और अंचलाधिकारी सचिंद्र कुमार ने आपदा सहयोग राशि का चेक दिया। एसटीवी न्यूज संवाददाता मुकेश गौरव के मुताबिक आपदा कोष से 7 अग्नि पीड़ित परिवारों को प्रति परिवार 9,800 रुपए का चेक दिया गया। इस दौरान बीजेपी के चंदन पटेल, विकास कुमार, युवा मोर्चा मंडल पताही के महामंत्री टुनटुन कुमार गुप्ता सहित विभिन्न कार्यकर्ता मौजूद थे। चेक जो घर जरिया हुआ था, घर में आग लगा था, सरसवा का काम, उसी का आज जिन लोगों का घर जला हुआ था उन सब लोगों को 98,900 का चेक दिया गया है। तो सरकार का यह नियम है कि जिसके घर में आग लगेगा, उसका जलेगा, उसको एक माने प्रोत्साहन राशि के बतौर पर 9800 राहत कोष से, आपदा कोष से मिलता है। 5800 का राशि। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर पुलिस की लगातार छापेमारी से शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। शुक्रवार को देर संध्या गुप्त सूचना पर नवपदस्थापित थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार ने टीम गठित कर छापेमारी में पड़ितपुर सिवान से 8 ड्राम कच्चा स्प्रिट बरामद किया। थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि तस्करों द्वारा कच्चा स्प्रिट तस्करी के लिए पंडितपुर सिवान के आसपास छुपाया गया है। पुलिस ने उक्त स्थान पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान 8 ड्राम में 1600 लीटर कच्चा स्प्रिट झगड़ू पासवान के घर के बगल के नाले से बरामद किया गया। मामले में थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब पंडितपुर निवासी अच्छेलाल प्रसाद के पुत्र दिनेश प्रसाद का है। उन्होंने बताया कि कारोबारी पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार, एसआई संजय सिंह, विनोद कुमार, शशि कुमार एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत औरेराज के बिंदवलिया में समाज सेवी साकेत सिंह के दरवाजे पर युवा संवाद सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष सचिव गृह विभाग सह पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव और अनुमंडल पुलिस अधीक्षक ज्योति प्रकाश को शॉल ओढ़ाकर व सोमेश्वर नाथ महादेव की स्मृति चिन्ह भेंट कर साकेत सिंह ने सम्मानित किया। पुलिस महानिरीक्षक सह विशेष सचिव गृह विभाग विकास वैभव ने युवा संवाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चंपारण से मेरा पहले से भी नाता रहा है। उन्होंने सभा में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने लक्ष्य को पूरा करें। लक्ष्य पूरा करने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उससे डरना नहीं है बल्कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है। चंपारण से मेरा एक विशेष लगाव है। पुलिस सेवा में सर्वप्रथम स्वतंत्र प्रभार में पुलिस अधीक्षक के रूप में चंपारण से ही प्रकार से इस करियर का प्रारंभ हुआ। पक्का से जुड़ा ही हूँ, तो बाकी भी कुछ चंचल से जुड़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसी क्रम में आज औरेराज आने का अवसर मिला साकेत जी के विशेष निवेदन पर। और आना केवल आने तक ही नहीं रहा, पर्पज था कि कुछ युवाओं से बातचीत हो और लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको किस प्रकार बढ़ाया जाए, सार्थकता के साथ सकारात्मक योगदान कैसे वो दें,
ताकि जीवन को सफल कर सकें। यही उद्देश्य रहा। बिहार में अगले कुछ ही महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। बिहार में होने वाले इस चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के सभी डीएम को गाइडलाइन जारी किया गया है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर शेड्यूल की घोषणा की जा सकती है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच निर्वाचन आयोग ने बिहार में होने वाले इस चुनाव को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। सबसे अहम गाइडलाइन वोटिंग और वोटों की गिनती को लेकर है। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान के लिए जहां सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त निर्धारित किया है, तो वहीं मतगणना का काम भी सुबह 8 बजे से ही शुरू किया जाएगा। आयोग ने प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर भी शुल्क निर्धारित कर दिया है। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस में कहा है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 36 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन से संबंधित सूचना संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी। राजद सुगौली में लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। स्थानीय विधायक और कार्यकर्ताओं के बीच खाई आज खुलकर सामने आ गई। सुगौली नगर पंचायत के सत्कार होटल में राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा आज स्थानीय विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन विधायक जी नहीं पहुंचे। विधायक जी के नहीं पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो इंतजार करते रहे पर विधायक जी समय से नहीं आए। प्रकोष्ठ के नेताओं ने कहा कि हम लोगों का काम है पार्टी को पंचायत से बूथ स्तर तक मजबूत करना, विधायक तो आते जाते रहते हैं। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से अति पिछड़ा राजद के द्वारा यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए, और चुनाव कभी भी हो सकता है, यह सरकार जो है कभी भी गिर सकती है, इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और इस संगठन को मजबूत करने को बैठक रखा था पदाधिकारियों का। इसी बीच में हमारी बात जो है हमारे स्थानीय विधायक पार्टी के हैं इंजीनियर शशिभूषण सिंह जी से भी बात हुई थी हमारी, उनका भी हमने अभिनंदन समारोह करने का भी कार्यक्रम रखा था, समारोह रखा था, लेकिन लगभग जो है उनको 12 बजे का समय दिया गया था। 12 बजे से आज 2 बजने जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हमें काफ़ी दुख हुआ। मैं दुख के साथ यह कह रहा हूँ आप सभी को, जो बताना चाहता हूँ। और हमारे पार्टी के पदाधिकारी, अति पिछड़ा राजद के तमाम पदाधिकारी सुगौली विधानसभा के यहाँ पर उपस्थित, बहुत दुख हो रहा है मुझे कि विधायक जो है यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जिनके सम्मान में हमने यह कार्यक्रम भी रखा है। हमारे प्रदेश के नेता राकेश और पप्पू सहनी जी भी यहाँ उपस्थित हैं, भाई राजीव कुमार सिंह जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। तो बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन इस बीच में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है और हम सब पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक राष्ट्रीय जनता दल में अति पिछड़ा को मजबूत करेंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में जो है सरकार बनाएंगे। इसलिए यह बैठक मेरा शुरुआत हुआ है सुगौली से, इसके बाद हमारा शुरुआत अन्य विधानसभाओं से होगा। ये मैसेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुगौली में ही रहेगा, सुगौली का मैसेज हर विधानसभा तक पहुंचेगा। अति पिछड़ा कमेटी के जितने भी लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के जितने भी लोग हमारे पंचायत स्तर तक हैं, बूथ स्तर तक हैं, जो भी हमारे कमेटी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, अगर कुछ लोग नहीं आया है तो हमारे कार्यकर्ता जाके उन कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, ये एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है। बीच में मध्यवर्ती चुनाव होने की एकदम संभावना है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस बात को कह चुका है। सारण जिले के गरखा प्रखंड स्थित मीरपुर जुवरा पंचायत के मीरपुर जुवरा गांव में मनरेगा द्वारा चयनित सड़क निर्माण कार्य आधा अधूरा छोड़े जाने से नाराज एकजुट ग्रामीण सड़क पर उतर आए व नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 2 वर्ष पूर्व मनरेगा द्वारा चयनित सड़क संख्या 1126 का कार्य शुरू कराया गया था, जिसे बीच में ही आधा अधूरा छोड़कर निर्माण कार्य बंद कर दिया गया, जिसके कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का सड़कों पर चलना भी अब बेहद खतरनाक हो गया है। बावजूद इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक इस सड़क के निर्माण के लिए 2,62,502 रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन 2 वर्ष बाद भी इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। लिहाजा बाध्य होकर ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ा।
प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के मुखिया द्वारा आज तक मीरपुर जोड़ा गांव में एक भी आम सभा नहीं कराया गया और न ही गांव में कोई विकास कार्य ही कराया गया है। वहीं लोगों का कहना था कि यदि जल्द ही इस सड़क का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया तो जिलाधिकारी से इसकी शिकायत कर सभी ग्रामीण अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए अब बाध्य हो जाएंगे। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले की शिकायत मुझे अब तक नहीं मिली है, जल्द ही इसका स्थलीय निरीक्षण कर कार्य पूर्ण कराया जाएगा। तो मिट्टीकरण नहीं हुआ, मिट्टीकरण डाल दिया गया है, सड़क नहीं बन रहा है और खाली मुखिया जी आते हैं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। 20 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक कोई भी मुखिया से विकास का कार्य नहीं हुआ है और न ही यहाँ कहियो आम सभा होता है, न कभी किसी कोई सचिव आते हैं यहाँ। करण हुआ 2018-19 में और आज तक मिट्टीकरण के बाद कोई कार्य इस पर नहीं हुआ। कार्य बाधित में पड़ा हुआ है और ग्रामीण जनता कीचड़ और नाला का पानी हिलकर आ जा रहे हैं शौचालय करने के लिए। मुख्य रास्ता है इस गांव का। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत आदापुर प्रखंड के औरैया में आज ग्रामीणों ने गांव में विकास की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें गांव में बने सरकारी अस्पताल, नल जल योजना, नाली तथा घटिया सड़क निर्माण को लेकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 8 वर्ष पूर्व सरकारी अस्पताल का निर्माण हुआ है, लेकिन आज तक इसमें कोई इलाज नहीं हुआ, ना ही कोई डॉक्टर या स्टाफ इसमें आए हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नल जल के बारे में बताया कि नल जल टंकी तो बैठ चुकी है, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं है। इसके अलावा गांव में गली नाली की भी स्थिति बहुत दयनीय है। गांव में नाली तो बना दिया गया है, लेकिन पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण नाली में ही पानी जमा हो जा रहा है, जो बदबू फैला रहा है, जिसके कारण कई प्रकार के बीमारियों के फैलने का खतरा है। लगभग कितना साल पहले इसका 7-8 वर्ष लगभग 7-8 साल। आज तक कोई डॉक्टर या किसी तरह का कोई चिकित्सा पदाधिकारी कोई नहीं है? कोई नहीं। देखिए नहीं, कोई नहीं, हालात यही है। हॉस्पिटल बनाने से क्या फायदा जब पब्लिक का। कौन सा पंचायत है, गांव कौन सा आप लोग? ये प्रखंड आदापुर प्रखंड के औरैया पंचायत में, ये बड़ा औरैया का वार्ड नंबर 9 है। वार्ड नंबर 9। जी जी। इससे पहले आप लोग कहीं मतलब कोई इसके लिए बात किए हैं किसी पदाधिकारी से या किसी तरह के कोई जनप्रतिनिधि चर्चा हुआ था, मीडिया लोग आए, लोग फोटो खींच करके ले गए हैं, बस वही कुछ नहीं। अब हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सीएम आवास तक पहुँचे, चिकित्सा पदाधिकारी के पास इसका आवेदन दें, डीएम के पास इसका आवेदन दें सर, बस यही समस्या है। अगर ये चालू हो जा रहा है तो लगभग कितने गांव के लोगों को फायदा होगा इससे? मतलब पूरे पंचायत के लोग, पूरे पंचायत। जी। और ऐसा आपके पंचायत में और कहीं भी अस्पताल है जो जर्जर स्थिति में, या फिर यहीं पे बना हुआ है? यही है सर, एक ही है इसी जगह पे। जी, गर्मी के दिनों में यहाँ पे जल स्तर जो है ना काफ़ी ऊपर ऊंचा आ जाता है, तो पानी की समस्या होती है। और सरकार ने बड़ा अच्छा सुविधा निकाला है नल जल का, लेकिन ये चालू हो ही नहीं रहा है। सब पैक कर दिया है इसको, मतलब कि पीसी दे करके काम को बंद कर दिया गया। अब आचार संहिता लागू होने वाला है, कब चालू होगा, कब लोग नल जल का पानी पियेंगे? हम लोग गर्मी के दिन में पानी पीने के लिए मतलब इच्छुक रहते हैं कि कहीं पानी मिल जाए, कल का लेयर भी नीचे चला जाए। पश्चिमी चंपारण जिले के वृंदावन जवाहर नवोदय विद्यालय में आज विज्ञान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के तैल चित्र पर विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार ठाकुर एवं उप प्राचार्य रविंद्र प्रसाद सिंह समेत शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के विज्ञान शिक्षक विश्वमोहन प्रसाद ने किया। प्राचार्य श्री ठाकुर ने सभी को विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं दी और विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्राचार्य ने रमन प्रभाव के अनुप्रयोगों को विद्यार्थियों को समझाते हुए वैज्ञानिक सोच अपनाने को कहा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।